हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर नंबर 4 एथलेटिक्स देखभाल शुरू करने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में एथलेटिक केयर भी कहते हैं। तो एथलेटिक केयर अर्थात एथलेटिक्स जो खिलाड़ी होते हैं, एथलेटिक्स का सही मायने में अर्थ तो यह होता है जो भागने, फेंकने या उछल कूद करने की जो क्रियाएं करता है उसको एथलीट कहते हैं। तो एथलेटिक देखभाल से हमारा अभिप्राय यही है कि जो खिलाड़ी हैं, जो इन क्रियाओं में भाग लेते हैं या इनकी रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनकी देखभाल हम कैसे करें। तो इसमें वो मुख्य मुख्य बातें बताई गई हैं जो एक खिलाड़ी को खेलते हुए ध्यान में रखनी होती है, जिन पर अगर वो खिलाड़ी ध्यान नहीं देगा तो उसको चोट का खतरा बना रहता है और वो चोट अस्थायी और स्थायी भी हो सकती है। तो हम इस पाठ में उन सब बातों को पढ़ेंगे जिससे एथलीट की जो क्रियाएं हैं, खेल क्रियाएं हैं, वो उच्च स्तर पर कैसे पहुंचाई जा सकती हैं, या उनमें जो चोट लगने का खतरा है, जो प्रशिक्षण हम ले रहे होते हैं उस दौरान अगर कुछ चोट लग जाए तो हम उसका निवारण कैसे करें, या चोट किस तरह की हो सकती है। तो इन सब बातों को हम इस लेसन में या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यही जानना ज़रूरी है कि एथलेटिक देखभाल क्या है। तो इसमें एथलेटिक देखभाल में मैं यही कहूँगा कि एथलेटिक देखभाल से हमारा अभिप्राय यही है कि खिलाड़ियों की देखभाल कैसे करें। तो इसमें हमारा एथलेटिक से हमारा अभिप्राय यही है कि जो भी खिलाड़ी है, खेल खेल रहा है, वो उस दौरान काफ़ी एक्टिविटी होती हैं तो उसको चोट लगने का खतरा बना रहता है, या काफ़ी प्रयासों के बाद भी वो जो उसकी क्रिया है उसमें पारंगतता हासिल नहीं करता। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? खाने पीने से संबंधित भी कुछ कारण हो सकते हैं, या प्रशिक्षण का सही ढंग से एक प्रकार से उसका नियमों पर या सही तरीके से पालन न करना भी उसका एक कारण हो सकता है पीछे रहने का, या खिलाड़ी की चोट भी उसको पीछे की तरफ खींचती है। तो ये सब बातें इस पाठ में दी हुई है। तो एथलेटिक देखभाल, एथलेटिक केयर से हमारा यही अभिप्राय यही है कि खिलाड़ी की देखभाल। तो आप में से भी काफ़ी बच्चे, काफ़ी विद्यार्थी प्रैक्टिस करते होंगे रोज़ाना, तो वहाँ भी चोट लगने का, या कोई खेल खेलते होंगे, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट वगैरह, कबड्डी, कुश्ती, तो या रनिंग इवेंट में, या कुछ उछलने कूदने की क्रियाएं भी करते होंगे, तो उनमें अगर हम कुछ सही तरीके नहीं अपनाते तो चोट का खतरा बना रहता है। और उस चोट का निवारण हम कैसे करें, तो यह हमें पता होना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम जो रोज़मर्रा के कार्य करते हैं, अगर हमें कुछ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी भी चोट लग जाए तो हमें उसका पता होना चाहिए कि इसका निवारण कैसे हो सकता है। कई बार हम छोटी चोट के लिए अस्पताल चले जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो वैसे ही ठगे जा सकते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चोट कितनी गंभीर है, किस चोट के लिए डॉक्टर के पास जाएं, एक्सरे करवाएं या और समाधान ढूंढें। तो यह हमें बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम +2 में हैं। तो +2 में कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको, जो रोज़मर्रा की बातें हैं, वो फिजिकल एजुकेशन के आपके सब्जेक्ट में दी हुई है। तो यह पाठ पूरा आपका प्रैक्टिकल से संबंधित है। इसमें हम वही बातें बताएंगे या पढ़ेंगे जो हम एक खिलाड़ी के जीवन में रोज़ घटित होती हैं या होने की संभावना उनकी होती है। तो एथलेटिक देखभाल से हमारा संबंध यही है कि उसके खेल को कैसे बढ़ाया जाए, उसके खेल को एक प्रकार से जीतने तक या जीतने की हद तक कैसे पहुंचाया जाए बिना किसी चोट के। क्योंकि काफ़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, कंटिन्यू चलती है, तो कंटिन्यू चलने से थकान और जो शरीर के अंगों की जो बनावट है वो भी थोड़ी बदल सकती है, जिस कारण उनमें भार सहने की क्षमता कम हो जाती है और वो कहीं से फ्रैक्चर हो जाती है या मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव होता है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं खिलाड़ी की देखभाल या एथलेटिक्स देखभाल, तो उसका अर्थ क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज के समय में एथलीट नए नए प्रशिक्षण विधि अपनाता है, अपने को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए वो काफ़ी प्रशिक्षण लेता है। तो उनकी जो तीव्रता है या उनमें हम भार बढ़ा देते हैं, तो एक प्रकार से शरीर को काफ़ी वजन सहना पड़ता है, काफ़ी एक प्रकार से उसको प्रेशर सहन करना पड़ता है, जिस कारण उसकी चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसको भी हमें दूर करना होता है।
तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही लिखूंगा कि जैसे जैसे प्रशिक्षण, कोई भी खिलाड़ी प्रशिक्षण लेता है किसी भी फील्ड में उच्च कोटि का प्रदर्शन हासिल करने के लिए, तो प्रशिक्षण का भार व तीव्रता, प्रशिक्षण का भार व तीव्रता बढ़ती है तो शरीर पर प्रेशर या दबाव, शरीर पर दबाव भी बढ़ता है, जिस कारण चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। कि यह एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम प्रशिक्षण ले रहते हैं, शुरू में हम प्रशिक्षण का जो भार है, जो दबाव है या जो उसकी तीव्रता है, रिपीटेशन है, वो हम कम करते हैं। मगर ज्यों ज्यों हम अपने आप को एक प्रकार से ऊपर की तरफ उठाने लगते हैं या प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगते हैं, तो उस प्रतियोगिता की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको जीतने के लिए या दूसरे खिलाड़ियों से आगे बढ़ने के लिए हमें अपने प्रशिक्षण का भार व उसकी तीव्रता को बढ़ाना होता है। और जब प्रशिक्षण का भार, उसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी और जो तीव्रता है वो बढ़ती है, तो शरीर पर भी उसका दबाव पड़ता है। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ उसका दबाव सहन करती हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का दबाव हम महसूस करते हैं, जिस कारण हमें चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आगे लिखेंगे कि आजकल जो आधुनिक युग है उसमें हम मशीनों का सहारा लेते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, जिस कारण हम अपने आप को एक प्रकार से सही स्थिति में ला सकते हैं। तो स्पोर्ट्स विज्ञान आज के दौर में बहुत आगे चला गया है। जो भी इंटरनेशनल मैच होते हैं उसका पहले ही खाका तैयार हो जाता है, किस खिलाड़ी को किस पोजीशन में खेलना है। तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी कोच अपनी अपनी टीम को बताता है। तो प्लानिंग के तौर पर सब क्रियाएं की जाती हैं। तो स्पोर्ट्स विज्ञान है, स्पोर्ट्स विज्ञान से जो चोटें लगती हैं उसका हम निवारण भी ढूंढते हैं, व रोकथाम व उपचार के माध्यम भी एथलेटिकों तक पहुंचाते हैं। तो अनेक तरीके खोजे गए हैं, किसके माध्यम से? स्पोर्ट्स विज्ञान, स्पोर्ट्स साइंस भी बोलते हैं जिसको। तो उसके द्वारा काफ़ी तरीके ऐसे खोजे गए हैं कि चोट न लगे। तो इसमें खिलाड़ियों का जो शारीरिक पक्ष है उसकी तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया है, क्योंकि अगर हम शारीरिक तौर पर मजबूत होंगे तो चोटों का खतरा कम बना रहता है। वैसे मानसिक समस्याएं भी बहुत होती हैं, अगर हमारा ध्यान भटक जाता है तो चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स विज्ञान का जो क्षेत्र है वो हमारे शारीरिक व मानसिक पक्ष को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाता है, या ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा प्रशिक्षण का माध्यम खोजता है जिससे चोट लगने का खतरा कम हो। वह प्रशिक्षण का ढंग भी उच्च स्तर का एथलेटिकों तक, खिलाड़ियों तक पहुंचाया जा सके। तो इससे हम काफ़ी अपने खिलाड़ियों की चोट लगने से रक्षा कर सकते हैं। तो जो एथलेटिक देखभाल है, जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो मुख्य फोकस है वो हम 2-3 बातों पर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो क्षेत्र होता है एथलेटिक देखभाल का, जो स्पोर्ट्स विज्ञान के माध्यम से हम खिलाड़ियों तक पहुंचाते हैं, एथलेटिकों तक पहुंचाया जाता है, तो उसका संबंध 2-3 बातें हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो मुख्य क्षेत्र है खिलाड़ियों की देखभाल के, मुख्य क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा खतरा बना रहता है। अगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो खिलाड़ियों की जो योग्यता है या जो उनका प्रदर्शन है वो सही नहीं होगा। तो मुख्य क्षेत्र है, सबसे पहले तो हमारा यही है कि हम उनको कैसा खाना दे रहे हैं, पोषण, जिसको हम न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो जो खाने पीने हैं, उनकी डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। बिना डाइट के भी खिलाड़ी अगर अधिक बार प्रशिक्षण लेते हैं या अधिक व्यायाम करते हैं
तो निश्चित ही उनकी हड्डियाँ मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी, जिस कारण उनको चोट लगने का खतरा बना रहता है। नंबर 2 पर जो प्रशिक्षण के माध्यम है, प्रशिक्षण के माध्यम हैं वो अगर सही तरीके से हम नहीं करेंगे तो चोट लगने का खतरा बना रहता है। तो प्रशिक्षण का जो ढंग है उसको हम सही तरीके से करना पड़ेगा। प्रशिक्षण का ढंग व समय, या समय की जगह हम माध्यम लिखेंगे यहाँ पर, प्रशिक्षण माध्यम, कि हमें किस तरह उसको करना है या किस जगह पर, उसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं, किस समय भी इसमें हम लगा सकते हैं। तो प्रशिक्षण का जो ढंग है वह माध्यम है वो हमें सही तरीके से निभाना पड़ेगा। किसी प्रशिक्षण विधि में आपको करने के लिए बताया गया है कि आप शुरू में आप कम दूरी पर कूदें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप शुरू में ही ज़्यादा दूरी पर कूदेंगे या ऊंचाई पर अपना एक फोकस रखेंगे तो आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी हर जो ऊंचाई है जो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो शुरू में नहीं होती, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना होता है। तो शुरुआत हम छोटे स्तर से करेंगे और फिर धीरे धीरे उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए होती है। तो ऐसे माध्यम अपनाकर हम अपने को ऊंचाई तक भी पहुंचा सकते हैं, एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकते हैं और चोटों से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इनको अगर सही मात्रा व उपयुक्तता के साथ हम प्रशिक्षणों को करेंगे तो निश्चित ही हमारी जो सफलता है वो रंग लाएगी। फिर है खेल चोटें, स्पोर्ट्स इंजरी बोल देते हैं इनको, खेल चोटें। कि काफ़ी सारे खेल हैं जिनमें चोट लगने की संभावना अधिक होती है। ऊंची कूद है, पोल वोल्ट है या तैराकी है, तो काफ़ी सारे ऐसे खेल हैं जिनमें जोखिम अधिक होता है, तो उनकी तरफ हमें ज़्यादा फोकस रखना होता है, चोट ना लगे। आजकल जो बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, क्लब की टीमें होती हैं, उनके साथ जो प्रशिक्षक होते हैं, साथ में डॉक्टर की व्यवस्था होती है और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो भी मैच के दौरान या प्रशिक्षण के दौरान टीम के साथ या खिलाड़ियों के साथ रहते हैं। तो उनका काम यही होता है कि खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो सही बना रहे, कोई समस्या आई तो उनका वो निवारण कर सके, या चोट जब खिलाड़ियों को लगती है तो वो उनका तुरंत निवारण कर देते हैं। तो इससे जो खिलाड़ियों का और साथ के साथ टीम का या जो क्लब है उसका भी नुकसान होने से बच जाता है। तो काफ़ी सारे चोटें होती हैं, हड्डियाँ या मांसपेशियाँ या लिगामेंट, कई बार खिलाड़ियों के फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इन बातों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो अगर टीम के साथ एक डॉक्टर होगा या फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो वो निश्चित ही खिलाड़ी को सही बातें बताएगा, सही तरीके से उसको ठीक करने में मदद भी करेगा। तो काफ़ी सारे जो मांसपेशियों के खिंचाव है वो तुरंत मैच के दौरान ही ठीक हो जाते हैं। तो अगर उनका एक सही डॉक्टर या जो भी उस कार्य में पारंगत है अगर वो टीम के साथ होगा तो निश्चित ही टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया है आज के समय में, ताकि खिलाड़ियों को चोटें ना लगे, जिस कारण टीम का या किसी देश का नाम होने से ना रुके। इस कारण हम साथ में डॉक्टर, प्रशिक्षक या एक मनोवैज्ञानिक भी हम कह सकते हैं जो खिलाड़ियों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए, उबरने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष भी यहाँ पर मजबूत होना चाहिए खिलाड़ी की चोट से उबरने के लिए, कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है या चोट से ग्रसित है या कोई फाइनल मैच है उस दौरान उसको चोट लग गई है तो मनोवैज्ञानिक पक्ष उसका मजबूत होगा, तभी वो उस चोट से उबरने की कोशिश करेगा। नहीं तो कई बार किसी मैच के दौरान खिलाड़ी अगर चोट से ग्रसित हो जाता है तो उसको काफ़ी सारी संभावनाएं उसके दिमाग में घूमने लगती हैं कि ऐसा हो गया, अब मेरा कैरियर कैसा होगा। तो उस समय एक मनोवैज्ञानिक का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसको साहस व सही तरीके से ठीक रखने में मदद पहुंचा सके। तो काफ़ी सारी बातें होती हैं जो हम खिलाड़ियों को अपना उच्च स्तर या उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए उनको सहायता देते हैं। तो इस पाठ में हम आगे भी पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं खेलते समय या अभ्यास करते समय, प्रशिक्षण लेते समय। तो वो सारी बातें हमारा मनोवैज्ञानिक, मानसिक, सामाजिक पक्ष या आसपास का जो वातावरण है उससे भी हम प्रभावित होते हैं। तो वो सारी बातें हम इस लेसन में, चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, साथ में थोड़ा बहुत है उसको भी आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।